अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हाजिर हैं हम पाक भारत जंग जो इस वक्त इब्तिदाई मराहिल में है और काफ़ी कशीदा सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी। दोनों एक दूसरे पर अटैक्स भी कर रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं दोनों तरफ से और इसके साथ साथ डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के लोग जो हैं ख़ास तौर पे वो पैनिक ना करें किसी भी डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए, और ऐसी कोई इतलात हों तो उसको डबल चेक करें। और इस पे हमने आज जो हम बात करेंगे इसमें इन तमाम इश्यूज़ को कवर करेंगे। और जैसा कि पाकिस्तान के आज कुछ शहरों पे इंडिया ने ड्रोन अटैक्स किए हैं और वो हारोप ड्रोन इसराइल का बना हुआ उसको इस्तेमाल किया गया है, जिसके बहुत सारे पहलू हैं, सियासी भी और स्ट्रेटजिक भी। और इतना बड़ा जो फैसला है इसराइल का इस जंग में शिरकत का, उसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान पर, इस्लामी दुनिया पर और अरब ममालिक पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की एक आज उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन अटैक्स किए हैं और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, ये उनका दावा है। और जो लाहौर के करीब था और उन्होंने कहा कि इसका ये एक मैं इसमें आपको टेक्निकल बात समझाना चाहता हूँ। उन्होंने ये दावा किया इसी प्रेस रिलीज में कि 7 और 8 मई की रात को जब उन्होंने एयर अटैक किया तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने इसी तरह के ड्रोन बहुत सारे भेजे इंडिया के अंदर मुख्तलिफ शहरों में, और उन्होंने नाम लिखे उन शहरों के, उन नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के, इंक्लूडिंग अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोरी, उत्तरलाई एंड भोज। उन्होंने कहा कि ये ड्रोन्स और मिसाइल पाकिस्तान ने जो उस वक्त भेजे 7 और 8 मई की रात को, अब 6 और 7 मई की रात को, अब पाकिस्तान अब हमने आज उसका जवाब दिया, ये उनका दावा है। तो उन्होंने जो उस दिन हमला किया था जो यहाँ पे सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, जिसमें 26 या 28 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, मज़ीद अब ये आज जो हमले हुए हैं उसमें भी कुछ पाकिस्तानी शहीद हुए हैं सिविलियंस, और 40 के करीब ज़ख्मी हैं। उनका हिसाब अभी पाकिस्तान ने नहीं लिया, उसका जवाब पाकिस्तान ने अभी नहीं दिया। इंडिया ने लेकिन उन ड्रोन्स का भी जवाब दिया। दावा उन्होंने ये किया जो पाकिस्तान ने उन पर हमला किया था। तो पाकिस्तान के लोगों को इस बात पर बहुत ज़्यादा में या पैनिक में होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान यही काम इंडिया के साथ कुछ दिन पहले कर चुका है और अब इंडिया ने उसका जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान का जवाब अभी आना बाकी है। और इस पे हमारी तरफ से काफ़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसको इंटरनेशनल लीडरशिप भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस बात को नोट करी है कि पाकिस्तान अभी तक बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, लेकिन ये जिम्मेदारी का मुजाहरा पाकिस्तान कब तक करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमें ये भी इत्तला मिली है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच चुके हैं और वहाँ पे एक अहम इजलास भी हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो अभी हम बात करेंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है किरण नाज ने, सीनियर एंकर पर्सन है, कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हमारी नुमाइंदा खुसूसी समाज सुमेरा खान जो मुख्तलिफ इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर विज़िट कर चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में, और मुरीद के भी कल वो गई हैं जहाँ पर अटैक हुआ था सिविलियन के ऊपर। और हमें डॉक्टर कमर चीमा ज्वाइन करेंगे, दिफाई तजियाकार हैं, और कुछ देर बाद नासिर जंजू है जो साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और एयर कमोडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती भी हमें ज्वाइन करेंगे। और सवालात जिनका हम अहाता करेंगे उसका मैं आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि आज कि पाकिस्तान का जवाब कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये कल से मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बहस चल रही है कि पाकिस्तान का जवाब कैसा होना चाहिए। और मुझे ये लगता है जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि हरफ आखिर नहीं है कि पाकिस्तान के जो एंकर्स और कुछ मीडिया पर्सन्स हैं उन पे शायद इंडियन एंकर्स का काफ़ी असर हो चुका है। उनके टीवी चैनल्स को देख देख के उसी भड़कीले अंदाज में, उसी ही मसनूई अंदाज में एक स्टूडियो के अंदर बैठ के वो जंग की बातें ऐसे करते हैं जैसे ये कोई वीडियो गेम है। ये वीडियो गेम नहीं है, और ये जंग जिस टेक्नोलॉजी के साथ लड़ी जा रही है, जो इस वक्त वेदर कंडीशंस हैं, उसमें सब्र और उसमें हिकमत अमली और उसमें स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पाकिस्तानी एंकर्स और पाकिस्तानी एनालिस्ट को भी ये याद रखना चाहिए, जो मुसलसल ये यहाँ स्टूडियोज़ में बैठ के ये नहीं सोच रहे कि जिसने एयरक्राफ्ट तकरीबन $300 मिलियन का लेके हवा में जाना है, उसकी जान है, उसकी फैमिली है, वो किसी तरीके से जाएंगे। पागलपन नहीं है जंग कि आप बम बांध के सीने पे और छलांग मार दी, ये वो ज़माना नहीं रहा। अब ज़माना बदल गया है,
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो रहा है, लेकिन मोदी ये चाह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हो, इलाके में खित्ते में बदअमनी हो। तो इसलिए हम इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से एस्केलेशन होनी चाहिए। सुमेरा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं चलिए आपसे शुरू कर लेते हैं। अब ये बताइए कि आपने ज़ाहिर मुसलसल दौरे किए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, और कल मुरीद के भी गई हैं। एक तो मोरल का आपसे मैं बात करूंगा, लोगों का क्या है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ने थोड़ी सी पैनिक लोगों के अंदर क्रिएट कर दी है। इस पर आप बताएंगे कि जंग मौजूदा दौर में बियॉन्ड विजुअल रेंज के जो मिसाइल्स आ गए हैं और फिर ड्रोन्स हैं, ये कोई वैसे तो नहीं है ना कि आपने जाके घोड़े पे सवारी की और जाके कब्जा कर लिया अमृतसर पे या न्यू दिल्ली पे। थोड़ा सा लोगों को इस पर बताएंगी मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में। थैंक यू सो मच अफसार साहब। इट्स अ वेरी सीरियस डिबेट, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। आई थिंक हमारे लोगों को बहुत केयरफुली काम लेना चाहिए। टू मी सम एंकर पर्सन्स दे लुक्ड फैनेटिक यस्टरडे। ये फैनेटिक या लुनेटिक, यू कैन यूज बोथ द टर्म्स, क्योंकि यहाँ मैं आपको भी, बल्कि अच्छी बात है आपने जिक्र छेड़ा है। कल मैंने कुछ हुक्काम बाला से बात करने का मौका मिला, तो आई रिक्वेस्टेड देम टू होल्ड अ ब्रीफिंग कि ताकि थोड़ा सा दे शुड नॉक सेंस इनटू द ब्रेन्स ऑफ दीज एंकर पर्सन्स के ये बड़ी अच्छी बात आपने आप की है। जो कुछ कर रहे हैं इसका खुमियाजा बॉर्डर पर बैठी हुई आपकी सिविल पॉपुलेशन को भुगतना पड़ रहा है। मिलिट्री वो तो इंसान हमारे मिलिट्री तो चले, हमारे कुछ लोग कहते हैं ना कि उनकी ड्यूटी है, उन्होंने तो करना ही है बेचारों ने। जवाब जो आता है आगे तो नहीं है ना कि आप बगैर किसी स्ट्रेटजी के, बगैर मेजर्स लिए हुए आप उसमें चले जाएं। एंड आई एम ग्लैड दैट यू हैव टच्ड अपॉन दिस सब्जेक्ट। कल जितने भी सिविल मिलिट्री वहाँ पे जो डिप्लॉयड हमारे जवान थे, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है, they were sort of indifferent about this। के फिर उनमें से एक ने कहा कि चलें ठीक है, इस मामले में जज्बा हुब्बुल वतनी आता है, मगर इतना तो नहीं आता कि आप अपने अपने एक एक मिसाइल की तफसीलात, आप अपने एक एक हथियार की तफसीलात, आप उसकी स्पेक्स एंड डिविजन्स बता रहे हैं स्क्रीन पे। नॉर्मली इफ यू फॉलो द पैटर्न ऑफ वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, अब साहब वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करने की शायद थोड़ी तौफीक होनी चाहिए। वेस्टर्न मीडिया, इफ दे आर, आई एम अ वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, I've been covering war and these sorts of fields for last 20 years। मैंने नेटो आईसाफ के फोर्सेस के साथ एज एम्बेडेड जर्नलिस्ट काम किया। वो फील्ड से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, बट वो ये नहीं बताते कि पीछे हमारा कंटिंजेंट कौन सा हथियार इस्तेमाल कर। ठीक है किरण, आपकी तरफ आ रहा हूँ, बताइएगा कि एक ये लग रहा है कि मोदी को अंदर उन्होंने जो मीडिया के जरिए हाइप क्रिएट की है और अपनी आवाम को जंगी जुनून में उन्होंने आवाम को जंगी जुनून की तरफ लगा दिया है, दूसरे मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए। और उस जंगी जुनून की वजह से अवाम का दबाव इतना ज़्यादा अब वहाँ की हुकूमत पे और वहाँ की सियासी जमातों की तरफ से और वहाँ के मीडिया की तरफ से और वहाँ की अपोजिशन की तरफ से कि मोदी मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है। इस तनाजुर में आपके ख्याल में जवाब पाकिस्तान का ज़ाहिर है नागज़ीर तो है, किस तरह का जवाब होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से?